Hello friends, welcome to my YouTube channel Mathology. Today we start exercise 2.3. Question number 1. A student has 500 in her saving bank account. She gets 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onward? Find a linear expression to represent the amount she will have in nth month. इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि किसी एक स्टूडेंट के अकाउंट में 500 रुपए हैं और हर महीने उसको 150 रुपीज क्या है 150 रुपए मिलते हैं पॉकेट मनी। हर मंथ के एंड में उसके पास कितने होंगे हमें ये भी बताना और लीनियर एक्सप्रेशन भी शो करना फॉर nth मंथ के लिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, जो अकाउंट बैलेंस है कितना स्टार्टिंग में 150 रुपीज और जो पॉकेट मनी है तो पॉकेट मनी है क्या मंथली है कितने 150 रुपीज है। ठीक है, जो फर्स्ट मंथ है अकाउंट बैलेंस प्लस में 150 रुपीज कितना आ गया। अकाउंट बैलेंस तो 500 है ना, यानी कि 650 रुपीज आ गया। ऐसे ही क्या एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ, सेकंड मंथ में क्या 500 प्लस में 1 मंथ। अब देखो अगर 2 मंथ की मैं ऐड करूंगा यहाँ पे देखो रफ वर्क 150 प्लस 150 क्या आएगा 300 आएगा। यानी कि सेकंड मंथ इनटू में जो एक कांस्टेंट वे में इंक्रीज होता है यानी कि 300 ऐसे भी आ रहा है। यानी कि सेकंड मंथ के लिए क्या होगा ये 500 प्लस 300 कितना आएगा 800 सेकंड मंथ के एंड में उसके पास हो जाएंगे। ऐसे ही क्या होगा थर्ड मंथ में क्या होगा 500 प्लस में 150 इंटू में 3 मंथ के टोटल। ठीक है, यानी 500 प्लस में 15 3 जा 45 इंटू में 0 यानी 450 यानी 950 रुपीज उसके पास हो जाएंगे थर्ड मंथ के एंड में। ऐसे ही क्या करेंगे हम nth मंथ के लिए। अब की बार क्या है 500 प्लस में 115 में n, तो ये क्या आ जाएगा 500 प्लस में 150 इंटू में n। या इसको ऐसे लिखो या इसको आगे ले आओ, इसको पीछे ले आओ। ये क्या हो गया, हमने लीनियर एक्सप्रेशन भी बना दिया किसके लिए एन nth मंथ के लिए, जिसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a rally start with 120 members. Each hour, 9 members drop out of the group. How many members will remain after 1, 2 and so on hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of the nth hour. इस क्वेश्चन में भी ये बोला गया स्टार्टिंग में तो हमारे पास इनिशियल मेंबर क्या है 120 है और अब की बार क्या बोल दिया जो 9 मेंबर है प्रति घंटा क्या हो रहे कम हो रहे हैं। तो हमें लीनियर एक्सप्रेशन बनाना किसके लिए nth आवर के लिए। सॉल्यूशन देखो क्या है, जो इनिशियल मेंबर है 120 और जो छोड़ के जा रहे हैं मेंबर लिविंग इच आवर इच आवर कितने हैं 9 है। तो देखो भाई फर्स्ट आवर में क्या 9 लीव करे ना, फर्स्ट आवर में क्या 9 हो रहे हैं। स्टार्टिंग में 120 थे उसके बाद 9 कम हो गए तो क्या आ गया 1111। ऐसे ही सेकंड आवर 120 माइनस में 2 इंटू में 9, या तो ऐसे कर लो जो बच गए उसके बाद 9 कम हो गए, या लीनियर एक्सप्रेशन हमें शो करना तो स्टार्टिंग में कितने थे अब 1 आवर में 9 हो रहे थे 2 में कितना हो गए 18 कम हो जाएंगे यानी 9 टू द 18। ऐसे ही है जितने आवर होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यानी कि ये कितना आएगा 120 माइनस का 18 यहाँ पे आएगा 90 सॉरी 102। ऐसे ही क्या थर्ड हावर टोटल 120 थे उसमें से एक घंटे में 9 होते हैं इंटू में 3 यानी कि 3 घंटे के हो गए 120 माइनस का
27 क्या आएगा 93। अब क्या है nth आवर के लिए हमें निकालना है। 120 माइनस में 9 इंटू में n तो क्या आएगा 120 माइनस का 9n। ये क्या होगा लीनियर एक्सप्रेशन भी इसका शो हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल का एरिया बताना है जबकि लेंथ गिवन और ब्रेथ अलग अलग पार्ट के लिए गिवन है। जो फर्स्ट है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फर्स्ट के लिए क्या लेंथ क्या है 30, ब्रेथ क्या 12 यानी कि 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड में क्या है जो लेंथ 13 ब्रेथ क्या है 10 यानी कि 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है जो लेंथ तो 13 है और ब्रेथ क्या है 8 है यानी कि 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने तीनों का क्या निकाल दिया एरिया तो निकाल दिया। अब लीनियर पैटर्न पूछा है हमें। लीनियर पैटर्न क्या है लीनियर पैटर्न क्या है लेंथ इंटू में ब्रेथ ना एरिया यानी कि लेंथ क्या 13 कॉमन है सभी में सेम है इंटू में ब्रेथ बी मान लिया हमने। बी क्या है ब्रेथ। तो ये क्या होगी इसकी लीनियर पैटर्न हमने शो कर दिया कि 13 इंटू में बी। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, suppose the length of a rectangular box is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter. Find the volume if the height is 5 centimeter, 9 centimeter and 13 centimeter. Find the linear pattern representing the volume of the rectangular box. इस क्वेश्चन में ये बोला गया किसी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी क्यूबॉइड हो गया उसकी जो लेंथ और ब्रेथ क्या है लेंथ क्या है 7 एंड ब्रेथ क्या है 11। हमें वॉल्यूम निकालनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम क्या होती है रेक्टेंगुलर बॉक्स की। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है मल्टीप्लाई। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है लेंथ क्या है 7 ब्रेथ क्या है 11 और जो हाइट है वो क्या है 5। तो हम इसकी वॉल्यूम निकालें क्या होगी वॉल्यूम 7 इंटू 11 इंटू में 5 यानी कि 11 7 77 इंटू में 5 क्या आंसर आएगा 5 7 35 5 3 कैरी 5 7 35 प्लस 3 38 और सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होती है क्यूब में होती है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है जो लेंथ है वो 7 है ब्रेथ क्या है 11 बट जो हाइट है वो क्या है 9 है आपकी बार यानी कि 7 इंटू में 11 इंटू में 9 77 इंटू में 9 9 7 63 3 6 कैरी 9 7 63 प्लस 69 हो गया 6 ऐड करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही थर्ड पार्ट में क्या बोला है जो लेंथ तो सेम ब्रेथ भी क्या है 11 ही है सेम है और जो हाइट है वो क्या है 13 आपकी बात यानी कि 7 इंटू में 11 इंटू में 13 यानी कि 77 इंटू में 13। तो इसकी जो मल्टीप्लाई करो क्या आएगा वो 1001 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि इसका अगर मल्टीप्लाई करो 13 7 जा 91 1 9 कैरी 13 7 जा 91 प्लस का 9 क्या आ गया 100 तो 1001 सेंटीमीटर क्यूब क्या आएगी इसकी वॉल्यूम। अब हमें क्या है वॉल्यूम का लीनियर पैटर्न बताना है। वॉल्यूम लीनियर पैटर्न वॉल्यूम लीनियर पैटर्न क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तो है ही लेंथ भी हमें गिवन है परमानेंट और ब्रेथ भी। हाइट होती है ना चेंज यानी कि 77 इंटू में h। ये क्या आ गया इसका लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, Sarita is reading book of 500 pages. She read 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days?
एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। इसके उसमें ये बोला गया कि कोई रीता एक बुक है, उसके अंदर 500 पेज हैं, वो डेली क्या है 20 पेज उसको रीड करती है, तो 15 डेज के बाद उसके पास कितने पेज लेफ्ट रह जाएंगे बुक में जो उसने पढ़े नहीं है, और उसको हमने लीनियर पैटर्न में भी शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या है हमारा टोटल पेज कितने हैं, सॉरी 200 नहीं 500 है भाई, यहाँ पे 500 टोटल पेज है। पर डे कितने पेज रीड करते हैं 20, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, पेज पहले हमने देखना है 15 डेज में उसने कितने पेज रीड किए हैं, पेजेज रीड इन 15 डेज। एक दिन में 20 है तो 15 डेज ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं हम, यानी कि 300 पेजेज उसने क्या करते हैं रीड कर दिया। अब हमसे पूछा गया था कि जितने उसने 15 दिन में रिपीट रीड किए हैं उसको अगर माइनस करेंगे तो ही हमें लेफ्ट पेज पता लगेगा ना कि कितने बच चुके हैं अभी, यानी कि पेज पेजेस क्या है लेफ्ट, कितने बचे हुए हैं टोटल, माइनस में जितने उसने पढ़ लिए हैं यानी कि रीड कर लिया, यानी कि 200 पेजेस हमारे पास क्या है अभी उस बुक के अंदर बचे हुए हैं जो कि उसने रीड नहीं किए हैं। अब हमें क्या करना है, पैटर्न भी शो करना है, तो लेट क्या करेंगे हम, लेट नंबर ऑफ डेज क्या मान लिया मैंने, कोई एन मान लो या एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो जो लीनियर पैटर्न होगा, लीनियर पैटर्न वो क्या होगा 15 सॉरी 500 माइनस में क्या होगा 20 पर डे इंटू एन डेज के लिए निकालने हैं ना हमने, तो यानी कि 500 माइनस का 20 एन डेज, ठीक है। एन क्या है डेज। तो ये क्या हो गया लीनियर पैटर्न ने शो कर दिया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।